देखें 13 एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन आपका मैं बता रहा हूँ कि इसमें 40 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो रिलेशनशिप आपको बताया कि 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो 1 मीटर स्क्वायर जो है वो कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा? 200 नो, देखो ना, डबल आपने कर। आपने ये देखना है कि 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर स्क्वायर कैसे मिला? उस पूरे का स्क्वायर लेने से मिला है। ठीक है, पूरे का स्क्वायर लेने से मिला है। इसको मैं यहाँ एक स्क्वायर फॉर्म में लिखता हूँ ताकि आपको वाज़ेह हो जाए। देखो, इसका हम लेते हैं 1 मीटर का स्क्वायर होल का इक्वल टू दूसरी साइड, यानी दोनों साइड्स का आपने क्या करना, स्क्वायर ले लेना। अगर हमें 1 मीटर स्क्वायर चाहिए तो हमें दोनों साइड्स का स्क्वायर लिया। ये जो रिलेशनशिप था उसके मुताबिक हमने क्या किया है, दोनों साइड्स का स्क्वायर लिया है। 1 मीटर इसका स्क्वायर लिया, राइट साइड का भी स्क्वायर ले लिया। तो ये 1 मीटर स्क्वायर को तो यूं लिख देंगे 1 m स्क्वायर। इसका स्क्वायर जब आपने लेना है तो 100 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा साथ। तो 100 का स्क्वायर आपके पास कितना आया? 1000। 10,000। ये 10,000 बनेगा। ओके आगे सर। सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके 40 मीटर स्क्वायर जो हैं फिर उनके कितने सेंटीमीटर स्क्वायर बनेंगे? जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर जो है 1 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तब सेंटीमीटर स्क्वायर बन रहे हैं। तो रेशो जो बन पता चल गया ना मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर का, वो है 1:10,000। कि जब भी मीटर स्क्वायर हो आपके पास तो 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे फिर वो सेंटीमीटर स्क्वायर बनेंगे। सो नाउ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल बनेगा? 40,000। हम इसको लिख देते हैं 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 40। आगे हम मल्टीप्लाई की साइन डालेंगे, 10,000। सर ये लाजमी होता है सिर्फ मल्टीप्लाई का, वैसे भी सेम आंसर आना है तो 40,000 लिख दें। डायरेक्ट कैसे लिखें, पता तो चले कैसे मल्टीप्लाई किया है। ओके सर। तो ये इतनी जो वैल्यू आपके पास अब आ रही है ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगले स्टेप में इसका मैं आंसर लिख दूंगा 40। उसके बाद ये 4 zeros इसकी आ गई, तो सेंटीमीटर स्क्वायर साथ है सच ही आ जाएगा। यानी आपको इसका तरीका क्या पता चला? यस सर। कि इसमें हमने जस्ट जो है वो रेशो फाइंड की है। एक मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप बनता है। तो मीटर और सेंटीमीटर का जो रिलेशनशिप था उनके स्क्वायर लिए, तो ये इनके स्क्वायर की रेशो आ गई। तो अब चूंकि 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं तो जितने मीटर स्क्वायर आपको गिवन थे उनको 10,000 से हमने मल्टीप्लाई किया है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 4 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन आ गया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करें। अब वो है बिल्कुल इसी तरह से ही, आप इसको सॉल्व करेंगे। ये मैं आपको इधर इस साइड पे करवाता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ डाल देता हूँ।
इसके अंदर सॉल्व होता जाएगा ये। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इन मीटर स्क्वायर करना है। मैं इसको लेकर, या कभी पार्ट है, यहीं पे मैं इसको कर लेता हूँ बी, और ये है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इन मीटर स्क्वायर करना है। हाँ, ये है आपका क्वेश्चन। 1600। यानी इस वक्त आपके पास सेंटीमीटर में गिवन है ये, और आपने मीटर स्क्वायर में उसको चेंज करना है। हाँ जी, करेंगे आप, बताएं क्या करना है, मैं लिख देता हूँ। सर मुझे तो ये लग रहा है 16 ही आएगा। 1600। 1600 आएगा? हम्म। वो क्यों आएगा? सर क्योंकि उसकी वैल्यू ही यही है, एम की। देखो, सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर का रिलेशनशिप आप देख चुके हैं। वो क्या है? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल होते हैं। ये देख लिया ना आपने? यस। जब मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10,000 से मल्टीप्लाई किया था। अब आपने उल्ट करना है। अब आपने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, इस प्रोसेस को उल्ट कर रहे हैं। अब उस, डिवीजन। हाँ, अब उस फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। आप लिखेंगे कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय। इक्वल टू इज इक्वल टू हम्म। 16 ओवर 16 ओवर क्या होगा? वही वैल्यू 10,000। 10,000, 16 ओवर 10,000। 10,000। अब आप मीटर स्क्वायर आगे लिख सकते हैं। वहां पे हम देखो कि मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करना था तो हमने 10,000 से मल्टीप्लाई किया था। मीन्स के बड़े यूनिट से छोटा यूनिट लेना हो तो रेलेवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन अगर छोटे से बड़ा लेना हो तो फिर जो रेलेवेंट फैक्टर है उसे डिवाइड करते हैं। हाँ जी, ठीक है। यस सर। जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर बनेगा? हम्म। सर किस तरह, मतलब डेसिमल्स में? हाँ जी, डेसिमल में बता देना। सर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0. 0.0016। ठीक है, 16 इतने मीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर है। ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद है थर्ड पार्ट इसका, 0.03 मीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। वो तो इस तरह का आ गया ना, जो पहले आप कर चुके हो। ठीक है, मीटर यस सर। स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में जिसने पहले पार्ट में किया है,
ये भी आपने 0.03 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है। तो 100% यही तरीका इस्तेमाल करना, जैसे वैल्यूज ही डिफरेंट है और कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। उसके बाद है 28,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इन मीटर स्क्वायर, तो वो इस तरह से मिलता जुलता है इस वाले क्वेश्चन बी वाले से। क्लियर है ये? यस सर, क्लियर है सर। और ये जो सी वाला है उसमें आपको मीटर स्क्वायर दिया गया, सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड करना है। तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.03 को, 300 आंसर आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो सर ये डी आप पार्ट, कर कहाँ रहे हैं सर मुझे? हाँ जी, सर ये जो सी पार्ट कर रहे हैं आप, हाँ सी पार्ट जो कर रहे हैं ये कहाँ पे कर रहे हैं? वैसे आपको बुक से देख के बता रहा हूँ, उसके क्वेश्चन बोला है मैंने, बुक में क्वेश्चन लिखा है 0.03 मीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर, सी पार्ट 13A, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है। आवाज आ रही? यस सर। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, बुक का पास रख लो ना, मिल कहीं से देखो, बुक ले लो ना बैग से। ओके सर, मैं ले आता हूँ। हम्म। हाँ जी, बुक ले ली लड़का ने। यस सर, मिल गई है सर। ओके, हाँ जी, देखें पहले दो क्वेश्चन हो गए और तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, सी पार्ट कि 0.03 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करना। तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे ए पार्ट था, और डी पार्ट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बी पार्ट किया है।
ये दोनों आपने सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सर 2 मिनट सर, मैं वो पेज ले लें। सर। यस आगे देखो, इसमें दिया गया आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 259 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ तो उसकी गिवन है आपको, लेंथ आपके पास है 18.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया है 259 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ कितनी दी हुई है 18.5 सेंटीमीटर। 18.5। अब पहला पार्ट जो है उसमें आपने फाइंड करना है ब्रेड्थ को। ब्रेड्थ तो यानी उसकी वेड्थ है। ब्रेड्थ किसके इक्वल होगी बड़े, जो रेक्टेंगल का एरिया होता है ना, एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई वेड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई रेत। ब्रेड्थ। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई वेड्थ। वेड्थ ये ब्रेड्थ उसको कहते हैं। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ ये फार्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो जब लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करने से एरिया मिलता है, तो ब्रेड्थ हमने फाइंड करनी है, तो लेंथ देखो इधर मल्टीप्लाई करी दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देगी ना। यस सर। तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा कि ब्रेड्थ विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय। ओवर ओवर लेंथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओवर लेंथ बना ना। नहीं सर, नहीं समझ आ रही एक कंफ्यूजन। मिनट में फार्मूला लिखता हूँ ना, फिर आप देखो। देखो यहाँ पे एरिया ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओवर लेंथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओवर लेंथ, देखो ये फार्मूला है कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इक्वल है एरिया के। अकेली ब्रेड्थ रह जाए वो किसके इक्वल होगी, लेंथ उधर उसको जाकर डिवाइड कर देगी। ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को लेंथ से हम डिवाइड कर देंगे। ये ऊपर वाले देखो ना इक्वेशन कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो एरिया के इक्वल हो रही हैं।
अगर आपने राइट साइड से कोई एक चीज को खत्म किया है, जैसे आपने लेंथ को खत्म किया, तो लेंथ कैसे खत्म हो सकती है? दोनों तरफ लेंथ से डिवाइड करें तो लेंथ कैंसिल हो जाएगी इधर की, उधर जो है एरिया ओवर लेंथ आ जाएगी। तो हाँ, लेंथ और ब्रेड्थ के प्रोडक्ट के इक्वल था, तो आपको लेंथ जो है वो गिवन थी, ये देखें ये लेंथ आपको दी हुई थी, ब्रेड फाइंड करनी थी। तो चूंकि ये दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही तो दूसरी तरफ जाकर लेंथ ने डिवाइड कर देना था। तो ये ब्रेड हमारे पास आ जाएगी एरिया रेक्टेंगल ओवर लेंथ। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। हाँ जी, एरिया रेक्टेंगल का कितना है? ये आपको देगा 259। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया 259 और लेंथ है 18.5, उसको लेंथ की जगह लिखेंगे। हाँ जी, ये लेंथ की क्या वैल्यू हमारे पास है? 18.5। हम्म। इसे डिवाइड कर दें, ब्रेड्थ आ जाएगी। आज कैलकुलेटर है तो डिवाइड करके तो बता दें। डिवाइड कर कर आएगा सर 5 डिवाइडेड बाय 14। पूरा पूरा 14 आता है। यस सर। 14 जो है, अब इसका यूनिट बनेगा सेंटीमीटर। ब्रेथ का। यूनिट सेंटीमीटर ही होगा ना इसका, यस। क्योंकि ऊपर ये सारी चीजें सेंटीमीटर में ही आ रही हैं। तो सर ये जो 2 आ रहा है तो ये 2 भी डालना पड़ेगा। कौन सा टू? सर ये जो सेंटीमीटर के ऊपर आ रहा था ऊपर वाली साइड। आप दो टू दोबारा बताना कौन सा कह रहे थे? ये सर ऊपर ये 259 के साथ सेंटीमीटर बाय 2, ये नीचे नहीं आएगा? टू। अच्छा, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये जो टू ऊपर है यस सर यही। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया का यूनिट है ना, उसमें स्क्वायर लेना था, जो भी यूनिट है उसका। तो 259 सेंटीमीटर स्क्वायर था। सॉरी सर। बट ये जो सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर देख रहे हैं ना, वो तो सिम यस सर। उसके जो उस यानी यूनिट जो है ना, सेंटीमीटर जो है उसका स्क्वायर बनाया गया है, पूरे सेंटीमीटर का वो स्क्वायर है। और स्क्वायर को खत्म करना हो ना जब भी स्क्वायर रूट को, तो उसके लिए स्क्वायर रूट लेनी पड़ती है, रूट लेने से वो खत्म होता है। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने ले लिया 259 ही है, उसको लेंथ 2.275, उसको जो है आगे तो ये फार्मूला यूज किया, सिंपल सा है, इसमें वैल्यूज पुट नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। यानी आंसर क्लियर है आपको? यस सर। ओके।
इसी के साथ आपसे पूछा गया है एरिया पैरेललोग्राम इज दिस लेंथ। नेक्स्ट है, हाँ, ब्रेड्थ फाइंड करने के बाद आपने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है एरिया का। ये 14 सेंटीमीटर तो ब्रेड्थ था। रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का एरिया का ये फार्मूला था जो आपको बताया गया। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरीमीटर का जो मैं बता रहा हूँ, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है इसकी चूंकि दो साइड्स इक्वल होती है ना, यस रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। यस सर यस। चार साइडें जो हैं उसके दो पेयर बनते हैं जो इक्वल साइड्स के हैं। अच्छा, अब पेरीमीटर इक्वल हो जाएगा पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। पेरीमीटर किसके इक्वल बना है? पेरीमीटर लेंथ प्लस विड्थ की जगह मैं ब्रेड्थ ही लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है। सर इन दोनों को प्लस कर कर जो है बिल्कुल, प्लस करके पहले प्लस करेंगे उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पेरीमीटर आ जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है यस सर। कि ब्रेड्थ के साथ पेरीमीटर फाइंड करें, तो ब्रेड्थ तो ये आ गई थी, अब हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को यहाँ पुट करके प्लस करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पेरीमीटर आ जाएगा। हाँ जी, ठीक है। यस सर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, देख रहे हैं डायग्राम में, नाइन मीटर रेडियस का ये 9 मीटर्स की पूरी लेंथ है। अच्छा, फिगर में देख रहे हैं कि 9 मीटर उसकी लेंथ या वेट है, वो 9 ही है। 9 9 मीटर इन फिगर, ओके, सॉरी 9 मीटर, ठीक है। तो देखो ना, इसमें से ये जो आपके पास फिगर है, सर इसमें से हमें ये ट्राइंगल काटी गई है, जिस ट्राइंगल की साइड्स हैं 3 और 2.5, तो उसका एरिया निकाल कर इसे माइनस कर देंगे तो ये टोटल स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। सर ठीक। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे प्लस करना है और यहाँ यहाँ पे ठीक है, मल्टीप्लाई ठीक करना है। है मतलब। देखो पूरे ये पूरे स्क्वायर का एरिया तो आपने फाइंड नहीं करना क्योंकि उसमें से एक पीस काटा हुआ है। जब एक पीस है ही नहीं तो अंडरस्टूड है कि आपने, हाँ, आपने उसका वॉल्यूम निकालना है जिसको काटा है। देखो बताया कि ओके फिगर में, सर। इसी फिगर की बात कर रहे हैं कि ट्राइंगल इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ साइड 9 मीटर, 9 मीटर स्क्वायर एरिया से जो है एयर को रिमूव किया। फाइंड द एरिया ऑफ द पीपल, एरिया ऑफ द पीपल फाइंड करो। फाइंड द एरिया ऑफ फिगर, तो बड़े 9 बाय 9 करके जो आंसर है उसमें से इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड करके माइनस करें।
लेंथ और ब्रेथ 9 9 है ना? हाँ जी बिल्कुल, 9 9 पहले तो कर लेना। 18 डिवाइडेड बाय 18 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू, सर ये 36 आंसर आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करके, तो अब डिवाइड किससे करूं? 36 किसका आंसर आपके पास आया है? 9 9 को प्लस करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करके। 9 9 को प्लस, 9 9 को क्यों प्लस किया है? 9 मीटर स्क्वायर तो आपका स्क्वायर ऑफ साइड, हाँ स्क्वायर साइड है, साइड का आपको दिया गया। आप थर्ड के फिगर को देखो सिर्फ। सर ये लेंथ और ब्रेथ क्या है, मतलब इनका क्या है? लंबाई 18 चौड़ाई, है। लंबाई चौड़ाई इनके गिवन है ना। इनकी वैल्यू क्या है सर, लेंथ बड़े और लेंथ और ब्रेथ वेट की? क्या दोनों मुझे 9 9 9 है, दोनों 9 नाइन 9? नाइन है, हाँ जी। तो सर जब मैंने इनको प्लस किया तो ये 18 ही आएगा ना? प्लस, 18। बेटे प्लस किस में? पेरीमीटर में, हाँ प्लस ही करना है आपने, ठीक है। पेरीमीटर में तो प्लस ही करेंगे। ये देखो ना सर ये, फिर उसके बाद क्या करेंगे, मुझे ये नहीं समझ आया। एक मिनट मेरी बात सुने। इसमें आप एरिया फाइंड कर चुके हो, वो स्क्वायर वगैरह यस। से था। अब आपने ब्रेड्थ फाइंड करनी है। जब ब्रेड्थ फाइंड करनी थी तो आपने क्या किया है? ब्रेड्थ इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओवर लेंथ, क्योंकि एरिया, हाँ लेंथ और ब्रेड्थ जो है, लेंथ और ब्रेड्थ का प्रोडक्ट ही एरिया के इक्वल था। लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ का प्रोडक्ट जो है वही एरिया के इक्वल था। जब हमने वहां से लेंथ को राइट साइड पे मूव कर दिया है और राइट साइड पे जाकर वो डिवाइड हो गई है, तो अब इफेक्ट क्या होगा? देखो डिवाइड करने से देखा और हमने डिवीजन पे हो 14 आंसर आ गया। जाएगा। ये यस। 14 आंसर आ गया ना। अब हमारे पास यस ब्रेड सर। आ गई है। पेरीमीटर कहाँ है फाइंड करने का? हाँ जी, पेरीमीटर का फार्मूला एग्जैक्टली यही है जो मैंने लिखा है। ठीक है, पेरीमीटर किसके इक्वल था? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अच्छा अब आगे देखो, ये जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। A triangle is moved from a square outside 9 meter. Find the area of, सर मुझे तो नहीं मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्या चीज नहीं मिल रही है आपको? क्वेश्चन नंबर 3 नहीं मिल रहा है। बढ़िया, 13 ए एक्सरसाइज नहीं निकाली हुई आपने? सर मैं तो खुशी में हूँ, लेकिन मुझे क्वेश्चन नंबर 2 तक नजर आ रहे हैं। टू के देखो ना, टू के तो टू पार्ट थे, वो कंप्लीट हो गया पेरीमीटर फाइंड करने तक। यस सर। अच्छा, पेरीमीटर की मैंने कैलकुलेशन नहीं लिखी ना, आपको ऐसे तो नहीं कंफ्यूजन हो रही? ये ले, इसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये देखो, टू एंड विद इन ब्रैकेट लेंथ कितनी है? 9। 18.5 है, ये देखें। हाँ सॉरी, 9 वाला, नहीं 9 वाले के तो अभी हम आए नहीं। ये पीछे वाले के मैं पेरीमीटर के मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, जो आपका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट। और 18.5, 18.5। हाँ बिल्कुल, 18.5 और प्लस
18.5 प्लस 14। ठीक है, इन दोनों को यस प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्या आंसर है इसका? सर, इसका आंसर आया है जल्दी। 3.5 32.5। 2 से मल्टीप्लाई करने से मिला है। नहीं नहीं, अभी वो कर रहा हूँ सर। अच्छा, इसको भी तो करें ना। 65। हाँ, 65 सर। ये ओवरऑल 65 अब आया ना। यस सर। ठीक है, 65। और यूनिट क्या है यहाँ पे? सेंटीमीटर। ये पैरामीटर दिया हुआ है। हाँ ठीक है, सेंटीमीटर स्केल सही। ओवर कितना था? 259। 14,000। नहीं, ये हम कर रहे हैं ना सेकंड। जो आपका क्वेश्चन है ना, उसका लास्ट पार्ट पेरीमीटर है, इसको मैंने फार्मूला वगैरह एडजस्ट करके छोड़ा था, तो आप इसको कैलकुलेट करवा लें। ये 65 आपके पास जो आंसर है इन सबको प्लस करने से आया था। यस सर, मल्टीप्लाई करने से। अच्छा, प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए। यस। ओके। अच्छा, प्लस करने से 2 से मल्टीप्लाई किया। लेट्स गो। बेटे 18.5 प्लस 14 करने से क्या आंसर आता है? सर, इनका था 35 पॉइंट 35 पॉइंट 32। सॉरी सर, 32.5। 32.5। 32। 0.5। सर को क्या इशू हो गया? ओके, आपको कैलकुलेशन का पता चल गया ना? यस सर। यहाँ पे था 2 और मल्टीप्लाई किया है। हाँ जी, 2 और विद इन ब्रैकेट आपने कहा कि कितना आ गया? 32 सर, 32। एक मिनट, कर्सर का क्या हुआ? 32 पूरा है या पॉइंट
पॉइंट 32.5। यस 32.5 करेक्ट। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा 65। ठीक है 65 यस सेंटीमीटर। सर, ये सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये पेरीमीटर है। हाँ जी, आप समझ आ गई पेरीमीटर की कि कैसे फाइंड किया है। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर अब में एक ट्रायंगल कट गई है और फिगर बनी हुई है स्क्वायर में 9 मीटर का। हाँ जी, साइड्स कितनी है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ साइड्स। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ स्क्वायर ऑफ सॉरी साइड, SID साइड। हाँ जी, कितनी होगी 9। देख लें वैल्यूज ये लिखी है ना, लेंथ ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ये आपको दी हुई है। आवाज नहीं आ रही है आपकी। यस सर। देखो लेंथ ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड आपको गिवन है कि 9 मीटर जो है स्क्वायर की साइड है। यस सर। तो एरिया ऑफ द फिगर बताना है, पूरी फिगर के एरिया किसके इक्वल है। अगर वो ऊपर से रेक्टेंगल ना काटेगी होती तो ये एरिया इक्वल था 9 × 9, जस्ट 9 × 9 हो जाना था। नहीं समझ आई सर, क्वेश्चन ही नहीं समझ आई सर। अच्छा बेटे, सिर्फ एक मिनट। देखो ना आपको स्क्वायर जो दिया गया, मैं आपके सामने ना स्क्वायर बनाता हूँ, आपको फिर समझ आनी है इसकी। अभी देखें ये फिगर आती आपके सामने, ये ले, ये स्क्वायर है जो आपको दिया गया है। ओके। अच्छा ले लीजिए, ये स्क्वायर आपको दिया गया है। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि स्क्वायर की जो सारी साइड्स है ना वो 9 मीटर की हैं। यानी इसकी लेंथ है, इसकी वेट, देखो ना स्क्वायर की तो सारी साइडें एक जैसी होती हैं। एक यस साइड की सर। लेंथ आपको दे दी गई है तो सारी साइड्स की वही है। लेकिन एक इसमें जो उन्होंने ये काम किया जो मैं अभी शो करता हूँ, मतलब स्क्वायर सेट हो गए। हाँ जी, यहाँ पे हमने ये देखे, मैं यहाँ से इसको ले रहा हूँ। जैसे ये साइड आई, इसी तरह से अब मैं एक और साइड लेता हूँ। से लेनी पड़ेगी यहाँ से।
और ये है कितने कॉर्नर में जा रही है। ये ले, ये जो आपने रेक्टेंगल देखे ना, ये वाली, ये काट कर निकाल दी गई है, ये स्क्वायर के अंदर ओके। नहीं है। आपने बाकी जो रिमेनिंग स्क्वायर है उसका एरिया फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, ये पूरे जो स्क्वायर का एरिया होगा ना, उसमें से इस रेक्टेंगल के एरिया माइनस कर देंगे। हम्म। ठीक है, तो आपने, 999। हाँ बिल्कुल, 9 × 9 यानी 81 मीटर स्क्वायर पूरे स्क्वायर का एरिया आया। उसमें से ये वाले हम से ये एरिया माइनस कर दें रेक्टेंगल का, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा। अच्छा, अब इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालना है? देखो 2.5 और 3 मीटर आपको गिवन है साइड्स। एक जो है ये 3 है, ये 2.5 है। तो फार्मूला डाइल्यूशन लॉ यूज करके, सर डाइल्यूशन लॉ, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यूज करके 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, तो ये ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। और टोटल एरिया जो है वो किसके इक्वल होगा? तीन स्टार्ट के एरिया प्लस माइनस, इसको माइनस कर दें क्योंकि ये निकल गया ना। यस सर। ये रेक्टेंगल जो है, दूसरा स्क्वायर वगैरह ये पास नहीं है उसके बाद उसे कार्य कर। अब 9 की जब मैं बात करता कि ये 9 मीटर, मीटर जो है लेंथ ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड, जी, साइड के स्क्वायर की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड, वो 9 मीटर है। तो एरिया किसके इक्वल बन जाएगा? 1/2 इंटू लेंथ इंटू वेथ माइनस 9, सॉरी 9 नहीं, एरिया जो आएगा वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट्स करने वाला। बिल्कुल नया समझ आ गई आपको इसकी? नहीं सर, इसकी नहीं चलो समझ अजीब आ बात है। अच्छा चलो देखो, ये है स्केयर, आप ऐसे करें स्केयर का एरिया फाइंड करें। नहीं, नहीं। मैं इसमें बॉक्स लेता हूँ ताकि साइड पे कैलकुलेशन हो जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी देखें आपको समझ आती है इसको। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ स्केयर इक्वल टू 9, आगे मल्टीप्लाई, फिर 9, ऐसे फाइंड करते हैं ना। यस। तो ये इक्वल किसके हो गया? 81 यस। मीटर स्क्वायर। 81 मीटर स्क्वायर। एरिया कैलकुलेशन की समझ आ गई आपको? यस सर, समझ आ गई। ये एरिया हमने किसका लिया है? पूरे स्क्वायर का। 81, ठीक है। हाँ, जबकि इसके अंदर जो ये वाली ट्रायंगल है ना, ये वाली, ये नहीं है।
इस ओके सर। एरिया में इस ट्रायंगल का एरिया नहीं है, क्योंकि ये तो हाँ काट जी। दी हुई है। तो ये यस। बाकी जो फिगर बची है ना हमारे पास, ये जो इधर से ये यूं बच रही है, ये सारे के सारे बाकी, इसका एरिया फाइंड करने के लिए पहले तो पूरे स्क्वायर का ही लेना था, जो ये ले लिया 81 मीटर स्क्वायर। इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें आप। देखिए इस एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया हमने माइनस करना है, तो पहले तो रेक्टेंगल का हम फाइंड करते हैं ना कि बनता कितना है। अब मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ, सॉरी ट्रायंगल है वो, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल? ये भाई, ये ऊपर काटी है। हाँ जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल आना था? 1/2। 1/2 आगे बाय 81। 81 के माना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, नहीं होता ट्रायंगल का फार्मूला? यस। बेस इसको लिख लूं, मल्टीप्लाइड बाय। एक मिनट, इसको लिख लूं तो उसके बाद करवा देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई 1/2 बेस मल्टीप्लाई क्या होता है? हाइट। ये ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने का फार्मूला है। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट इनको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करें। अच्छा, अब हम फाइंड करेंगे पहले इसको। मैं स्लो स्लो करवा रहा हूँ, अभी आपका हजम होता जाना चाहिए साथ साथ। देखें, 1/2 को हम ऐसा लिख देते हैं, ये वैल्यूज मैंने लिखी 1/2। हमें बेस की जगह क्या लिखना है? वो जो ऊपर आपको देखे ना, दो साइड्स दी हुई हैं, दोनों में से कोई एक जो मर्जी आप बेस ले लें और दूसरी एसिड कंसिडर होगी। 3 था और 2.5, तो 3 के बाद ये हम 2.5 ले लेते हैं। Then, मेरे साथ साथ समझ आ रही है? एरिया ट्राइंगल का था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 मल्टीप्लाई बेस 3 है, हाइट 2.5 है। यस सर, सॉरी सर। मल्टीप्लाई करके लिखें जरा इसको। मल्टीप्लाई करेंगे। बड़े 3 को मल्टीप्लाई करें 2.5 से, जो आंसर है उसको 2 से डिवाइड कर दें क्योंकि ये ओवर में है। 7.5 वो आता है। सर और मुझे इनको समझ नहीं आ रही, कितना करूं मल्टीप्लाई ये बड़े इसको। 3 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो, ओके मैं करता हूँ। जो आंसर आएगा ठीक है। उसको 2 से डिवाइड कर देना। 3 को मल्टीप्लाई करूँ। 2.5, हाँ 2.5 से, पॉइंट और शुरू में सेवन 1। पॉइंट फाइव 7.5 7.5, अच्छा ठीक है। डिवाइड करूँ टू ठीक है, से। उसको 2 से डिवाइड कर दें। डिवाइडेड बाय 3.75। ये आंसर है आपका, यस। 3.75। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो आपका ट्रायंगल का एरिया है।
ठीक है, ओके। इतने मीटर स्क्वायर ये आया है ट्राइंगल का। हमने इस ट्राइंगल का एरिया पूरे उस स्क्वायर में से निकालना है। कट की हुई है ना, कट की हुई तो माइनस करना है एरिया। यस। जब माइनस करना है, हम लिखेंगे, अब लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर। एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू, एरिया फिगर का किसके इक्वल बनेगा? एरिया ऑफ फिगर बनेगा एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया स्क्वायर माइनस एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। जी आप ठीक है, इक्वल टू। अब आप बताएंगे एरिया स्क्वायर का क्या था? 81 माइनस 3.75, ऐसे ही होना है ना? यस सर। क्या था सर, एक दफा फिर बोलेंगे? 18 माइनस 3 18, वो आपको इधर देखो ना, टू 7। 2.5 इंटू 3 था ना। यस ये सर। यस 2.5 इंटू 3 की 1/2 करने से 3.75 आ गया। यस सर। अब इनको माइनस करना ना 81 को और इसको। 81 था टोटल। उस टोटल में से पहले जो है ना, ये जो 81 में से पहले हम माइनस कर रहे हैं 3.75। यस 3.75 जो माइनस कर रहे हैं, ये ट्राइंगल के कटने की वजह से कर रहे हैं। और इसमें करें, माइनस करके बता दें। सर 81 इनको माइनस 81 3.7 माइनस 3.75। यार सर वो पानी गिर गया उस पर, 2 मिनट सर। चलो कहीं और लेते हैं। हाँ जी, हो गया। सर ये माइनस करना है कि प्लस करना है? माइनस करना है। माइनस हो जाए, माइनस करेंगे, ट्राइंगल को काट कर निकाल दिया है उसमें से, तो एरिया उतना कम हो जाना चाहिए ना। यस। हो गया सर, ये आता है 77.25। 77.25, ये आ गया एरिया, एरिया ऑफ फिगर। हाँ जी, जो उन्होंने कहा था वो हमने फाइंड कर लिया है। ओके। 77.25, और यूनिट में बता रहा था कि इसका आएगा
मीटर स्क्वायर ही आएगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 30 वाला। अच्छा, जो चौथा क्वेश्चन है ना, बुक से देखें जरा। यस सर। जब डायमीटर फाइंड करना है, रेडियस का डबल कर दें, डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, रेडियस को जस्ट डबल कर देना है तो डायमीटर आ डबल कर। जाएगा। यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 लिखा है, ओके। 20 हो जाएगा। इसी तरह बी पार्ट में जो डायमीटर दिया गया है उसको 2 से डिवाइड करो तो 1.8 आएगा, वो रेडियस के नीचे वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह सी पार्ट, सी पार्ट देख रहे हैं। सर ये कौन से पार्ट के कह रहे हैं सर? बट सी पार्ट में करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का। सी पार्ट। मिले। सर 176 मिलीमीटर। इसके अंदर क्या करूं सर? 7.77.25। आपकी बुक में जो क्वेश्चन है उसमें सी पार्ट है सही। सर उसके अंदर लिखा हुआ है फोर। सर आप ये वाला बोल रहे हैं ना, कंप्लीट द टेबल फ्रॉम ईच फॉर ईच सर्कल, यही वाला कह रहे हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो सर इसके अंदर तो ए की वैल्यू है, जिसका है ये है 16176 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट में। 4 के सी पार्ट में इसमें आपको सिर्फ जो है ना सरकमफेरेंस दिया हुआ है 176, ऐसे ही। यस सर। तो बाकी चीजें फाइंड करनी है। आप सरकमफेरेंस को 2 पाई से डिवाइड करो ना तो रेडियस आ जाएगा। रेडी। रेडियस के लिए 2 पाई से डिवाइड, और डायमीटर के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देना। सर सबके लिए मल्टीप्लाई करूं? सबके लिए हाँ। सिक्स मल्टीप्लाइड बाय 2, 352। ओके बेटा, इसमें देखो सर जो जो चीजें आपने फाइंड करनी है। सरकमफेरेंस इक्वल होता है 2 पाई आर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, डायमीटर जो है वो 2 आर के इक्वल होता है। फिर मैं इसके ना आपको फार्मूले लिख के दे देता हूँ, फिर आप ट्राई करना है। एक है सरकमफेरेंस। ओके। सरकमफेरेंस जो है उसको मैं यहाँ पे फार्मूले में लिखता हूँ। सी यू एम सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2, आगे है 2 पाई आर। पाई को मैं इंसर्ट कर देता हूँ।
साइन किस में चले गए? साइन किधर गई? ये इसमें आएगा ये। ये है पाई, और ये है 2 पाई, और 2 पाई और फिर रह गया अंदर कैपिटल आर। सरकमफ्रेंस किसके इक्वल है? नहीं नहीं, स्मॉल आर, बिल्कुल कैपिटल नहीं करना, स्मॉल आर जी का सरकमफेरेंस, FERENC सरकमफ्रेंस। 2XR। ये सर्कल का है जो मैंने लिखा है, सर्कल का, इधर देखना सरकमफ्रेंस यहाँ पे। हाँ ठीक है, बिल्कुल सर्कल ही चुके दिया गया ना, तो ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है जो आपको दिया गया, इसके इक्वल है। और कौन सा फार्मूला है एरिया का? नहीं, बाकी फार्मूला एरिया का तो पता ही है ना, साइड का स्क्वायर ही होता है। साइड का स्क्वायर ले लें ठीक है तो सर। रेक्टेंगल स्क्वायर के लिए साइड का स्क्वायर, रेक्टेंगल की जो एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है, तो सिर्फ सरकमफ्रेंस था जो है। तो बेटे ये आपने अब सॉल्व करने हैं, ये फोर्थ के जो पार्ट्स हैं, यानी ये टेबल एक तरह का जो बना हुआ है इसमें सारी चीजें। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हम सेमी सर्कल 5 है सही। सॉरी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 यस। है ना आपका उसमें? यस सर है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, पीस ऑफ वायर दिया गया 144 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हेन टू फॉर्म अ सेमी सर्कल, उसे सेमी सर्कल बनाया गया जैसे शक्ल में दिखाया आगे। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल गिविंग योर आंसर इन मीटर्स। ये सॉल्व करने वाला है आपको। तो आप ऐसे करो, चार पहले 4 क्वेश्चन इसके कंप्लीट करो, मजीद कॉम्प्लिकेशन में पढ़ने की बजाय पहले सर ये अभी 4। करो। नहीं नहीं, ये आपने बाद में कंप्लीट करने हैं, घर में ये निकाल लेने, कल मुझे आपने दिखाने हैं ये सर। ओके। पहले 4। सर ये आप हाँ जी, सर ये आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, जो जो काम आप मुझे बता रहे हैं ना, फिर वो जहन से निकल जाता है। ठीक है, ठीक है। आप वैसे सेंड कर देना, पहले फिर मैं 4 कर क्वेश्चन लूँ। आपके इधर रिकॉर्डिंग में भी आ चुके हैं, और मैं व्हाट्सएप भी कर देता हूँ। ओ ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।